कि हमारी इस मातृभूमि पर करीबन 1000 साल तक विदेशी आक्रमणकारी निरंतर आक्रमण करते रहे और उन आक्रमणकारियों के षड्यंत्र को विफल करने के लिए समय समय पर भारत के विभिन्न स्थानों पर ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उन आक्रमणकारियों के षड्यंत्रों को विफल किया। इतिहास में यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो एक ऐसे महान बलिदानी जिसका इस समय पूरे भारत में शासकीय दृष्टि से भी कि भारत सरकार ने भी घोषित किया है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350 जो उनके वर्ष पूरे हुए उनके जन्म को पूरे भारत में उसको स्थान स्थान के ऊपर मनाया जा रहा है। इस व्यक्तिमत्व के बारे में यदि हम जानते हैं, उनके जीवन के बारे में यदि हम गहराई से जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आज की जो पीढ़ी है या भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके जीवन के कुछ अंश यदि आत्मसात करते हैं तो न केवल इस भारत भूमि पर कोई भी शत्रु अपनी टेढ़ी आंख उठाकर के देख सकेगा, बल्कि जैसा हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो श्री गुरु गोविंद सिंह जैसे महान व्यक्ति के जीवन के कुछ अंश धारण करते हैं तो विश्व गुरु बनने में कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। उसके लिए थोड़ा जानना आवश्यक है कि गुरु गोविंद सिंह के जीवन में क्या ऐसा विशेष था जो आज भी और आने वाले समय पे सभी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। उस समय जब उनका जन्म हुआ तो भारत की परिस्थिति कुछ इस प्रकार से थी कि औरंगजेब शासक था और उसने फतवा निकाला था, अपने सभी सरदारों को सूबेदारों को कह रखा था कि यदि वो रोज का एक मन जनेऊ इकट्ठा कर करके नहीं लाएंगे तो उनके लिए दंड जो है वो नियत किया जाएगा। अब एक मन जनेऊ का मतलब कि हजारों लाखों हिंदुओं को या तो कलमा पढ़ा करके मुसलमान बनाना और नहीं बनते तो उनका सिर धड़ से अलग कर देना। उस समय की भारत की ये परिस्थिति थी। जो मुसलमान नहीं बनना चाहते थे हिंदू, उनके ऊपर जरिया लगा हुआ था। अब हर व्यक्ति जो दरिया नहीं दे सकता था, वो व्यक्ति के पास में दो ही विकल्प थे, या तो मुसलमान बन जाए और या फिर मरने के लिए तैयार। इससे जुड़ा हुआ एक विषय मैं आपको भी बताता हूं कि आज हमें अपने उन पूर्वजों पर गर्व है। आज जो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सभी सम्मिलित हैं, इसमें सब जो हिंदू हैं, ये सब हिंदुओं को अपने उन पूर्वजों पर इतना गर्व है कि उन्होंने इतना ज्यादा प्रताड़ना के बावजूद, इतने बड़े जुर्मों के बावजूद, इतना जजिया लगने के बावजूद अपने स्वधर्म को अक्षुण्ण रखा। और उस समय के वातावरण में जब हिंदू को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया गया था, यहां तक था कि हिंदू घोड़े पर भी सवार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि घोड़े पर जब सवार होंगे, युद्ध करने के लिए दोनों घोड़ा आवश्यक होता था। तो जब घोड़े की ही मनाही कर दी गई तो हिंदू
ही नहीं पाएगा। तो इतना ज्यादा। और एक पुस्तक जिनके जिस महापुरुष के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, उनके बारे में एक पुस्तक लिखी गई थी, साहिब-ए-कमाल गुरु गोबिंद सिंह। उस पुस्तक में उल्लेख आता है कि उस समय स्थिति ये थी, आज से 300-400 साल पहले के भारत में, कि गांव-गांव में उन जमाने में कुश्तियां होती थी, अखाड़े होते थे। तो यदि कोई हिंदू मुसलमान पहलवान से जीत जाता था तो उसी वक्त उस वक्त उसके ऊपर फतवा आ जाता था, काजी होता था उस क्षेत्र का, वो काजी फतवा लेकर आता था कि हिंदू को जीतने का अधिकार नहीं है और तुम या तो मुसलमान बन जाओ, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाए। शतरंज चौपाल पे खेली जाती थी, हिंदू खिलाड़ी शतरंज जीत जाता था तो उसके ऊपर फतवा लग जाता था काजी का कि भाई तुम हिंदू होकर के जीतने की तुम्हारी हिम्मत कैसे, जीतने का अधिकार केवल मुसलमान को है। तो उसको तुरंत मुसलमान बनने का आदेश दे दिया जाता था। तो ये उस समय की परिस्थिति थी। अब इसके कारण थे इतने बलशाली जो है हिंदू होने के बावजूद भी ये सब अत्याचार, इस प्रकार के जो दुर्व्यवहार है वो सहन कर रहा था क्योंकि हिंदू बटा हुआ था। सिख पंथ जब श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू किया तो उन्होंने ये सब बातों के ऊपर अवलोकन किया और समाज में क्या क्या बुराइयां थी वो सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ नए सिद्धांत वो समाज के आगे रखे। उन सिद्धांतों में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत था वो था मानस की जात सबे एक और पहचानिए, कि सभी जो मनुष्य हैं वो एक ही जाति के हैं, उन सबको एक ही हमने तरीके से लेना है। ये जाति पाति जो है क्योंकि उन्होंने देखा था कि जाति पाति के कारण हिंदू समाज जो है बटा है और उसका जो लाभ है ये विदेशी आक्रांता उठा करके हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं, बलात् धर्म परिवर्तन करते हैं, महिलाओं का निरादर होता है। ये सब बात जो होती थी उसका कारण था कि हिंदू समाज बटा हुआ था। तो सबसे पहले तो समाज को एक करने का उन्होंने सिख गुरुओं ने अपने ऊपर एक पीला उठाया। उसी परंपरा में 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता थे, उन्होंने पंजाब से निकल करके पूरे भारत में यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। वो पटना में रुके हुए थे, उनका परिवार पटना में था और वो स्वयं आगे असम में मुगलों से लोहा लेने के लिए गए थे। जब उनके घर में 1666 में दिसंबर माह में बालक गोविंद राय का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी जब पैदा हुए थे तो उनका नामकरण हुआ था गोविंद राय। वो लगभग 4-5 बरस पटना में रहे। उसके बाद से उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने निश्चय किया कि अपने पूरे परिवार को पंजाब में अनंतपुर साहब नामक स्थान है, वहां पर उनको लेकर आना है और वहीं पर जितना भी समाज है उसको एकत्रित करके धर्म की शिक्षा देनी है। गुरु तेग बहादुर जी अपने परिवार समेत अनंतपुर साहब आए और वहां पर बालक गोविंद राय की जो शिक्षा दीक्षा थी, शस्त्र और शास्त्र, वो दोनों की बड़े अच्छे ढंग से होने लगी। इतने में वो जब 9 साल के हुए 1675, तो कश्मीर में उस समय नवाब इफ्तिखार खान था। नवाब इफ्तिखार खान ने यह सोच रखा था
कि कश्मीर के भीतर जो कश्मीर घाटी है उसके अंदर एक भी हिंदू शेष नहीं रहना चाहिए। पहले से जब 1339 में कश्मीर में इस्लाम आया तो 200-250 वर्ष के कालांश में लगभग सभी हिंदुओं का धर्म परिवर्तन वहां पर कर दिया गया था और 1675 आते आते कुछ एक हिंदू परिवार वहां पर शेष रह गए थे, लेकिन उन परिवारों में अपने धर्म के प्रति इतना गर्व था, वो अपने पूर्वजों का हिंदू धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। तो जब नवाब इफ्तिखार खान ने कहा कि तुमको भी मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं तो मार दिए जाओगे, तो उस समय जो वहां के हिंदू परिवार थे वो पंडित कृपाराम की अध्यक्षता में उन्होंने अपना एक शिष्टमंडल बना करके पंजाब भेजा गुरु तेग बहादुर जी के पास में, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि अब धर्म रक्षा के लिए पंजाब में सिख गुरुओं ने समाज को एकत्रित संगठित करना शुरू किया है। जब 1675 में गुरु गोविंद सिंह जी की आयु मात्र 9 वर्ष थी, उस समय कृपाराम जी अपना एक शिष्टमंडल हिंदुओं का लेकर के अनंतपुर साहब पहुंचे गुरु तेग बहादुर जी के पास और उनको आकर अपनी कथा सुनाई और कहा कि नवाब इफ्तिखार खान औरंगजेब के कहने के अनुसार बहुत ही अधिक अत्याचार कर रहा है और जो कुछ शेष परिवार हम हिंदुओं के वहां बचे हैं उनको भी बलात् मुसलमान बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो आप हम हमारी रक्षा करें। तो कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी उस समय ध्यान मग्न हो गए और कुछ क्षणों बाद वो ध्यान से निकल के उन्होंने पंडित कृपाराम जी को कहा कि लगता है कि अभी किसी महापुरुष का बलिदान देने का समय आ गया है। तो उनके मुंह से ये शब्द निकलने थे तो बालक गोविंद राय जो केवल 9 वर्ष के थे, पास खड़े थे, उन्होंने कहा पिताजी इस समय धर्म रक्षण करने के लिए आपसे बड़ा महापुरुष कौन होगा। तो एक 9 साल का बच्चा अपने पिता को बलिदान देने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है और तुरंत गुरु तेग बहादुर जी ने पंडित कृपाराम जी को कहा कि जाइए आप दिल्ली दरबार में जाकर कह दीजिए औरंगजेब को कि हमारा गुरु तेग बहादुर यदि इस्लाम स्वीकार कर लेगा तो उसके पीछे हम सभी हिंदू जो हैं वो मुसलमान बन जाएंगे। पंडित कृपाराम जी कश्मीर गए, उन्होंने इफ्तिखार खान को कहा कि हमारा गुरु तेग बहादुर है, आप औरंगजेब को संदेशा भिजवा दीजिए, यदि वो अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार है तो उनके पीछे समाज अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उनकी दिल्ली मिलने के लिए गुरु तेग बहादुर जी को बुलाया गया। वो जब मिलने जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको गिरफ्तार कर दिया, जंजीरों में बांध दिया गया, पीड़ित अपमानित किया गया और दिल्ली में जहां आज गुरुद्वारा शीशगंज साहब उपस्थित है, उस गुरुद्वारा में उसके सामने मैदान होता था, वहीं पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया। उनके साथ उनके 3 शिष्य थे, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयादास। तीनों शिष्यों को और गुरु तेग बहादुर जी को आदेश हुआ कि काजी की मौजूदगी में आप इस्लाम जो है वो स्वीकार करें। तो उनके ऊपर पूरे समाज का, पूरे देश का, धर्म का, राष्ट्र का उस समय रक्षण का दायित्व था। वो यदि उस क्षण डगमगा रहे होते तो शायद आज हम
हिंदू जो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो शायद हमारा अंश भी उस समय ना रह पाता। इसीलिए बहुत दफा मैं ये कहता हूं कि भारत के इतिहास को 11 नवंबर 1675 के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में लिखा जाना चाहिए। कि पूर्वार्ध में यह था कि 300-400 साल तक मुसलमान निरंतर न केवल आक्रमण करते रहे, लूटते रहे, अपमानित करते रहे, यहाँ की स्त्रियों को ले जाकर गजनी के बाजार में नीलाम करते रहे, और जो 16 नवंबर 1675 का उत्तरार्ध था, उसके बाद में हिंदू समाज में ऐसी जागृति जो है वो पैदा हुई कि समाज ने संगठित होकर मुगलों की ईंट से ईंट बनाई। गुरु साहब ने कहा औरंगजेब को कि मैं अपने पूर्वजों का धर्म जो है, जिसमें मुझे गर्व है, वो कदापि भी छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और औरंगजेब ने आदेश दिया कि पहले उनके एक शिष्य भाई दयानंद जी को रुई में लपेट करके जला दिया गया, ताकि शायद उसको देख करके गुरु जी डर पका जाए, लेकिन वो मुझसे मसरूफ हुए। तो दूसरे जो उनके शिष्य थे भाई मती दास, उनके सिर से आरा चलाया गया, बीच में 2 हिस्से कर दिए गए। और तीसरे भाई सतीदास जी को वो खौल के तेल में डाल दिया गया, लेकिन उससे भी गुरु तेग बहादुर जी नफ्से मसरूफ। और अंततोगत्वा गुरु तेग बहादुर जी का शीश भी जो है वो घर से अलग कर दिया गया। और ये आदेश था कि गुरु के जो मृत शरीर है, इसका कोई भी बाहर संस्कार करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई हिंदू अपने गुरु को यहां से उसके मृत शरीर को ले जाने की हिम्मत नहीं करेगा, वो यहीं पड़ा रहेगा। तो कहते हैं कि जो समय के जो पुरुषार्थी उनके शिष्य थे, उसमें से भाई जैतो था। भाई जैतो ने जो है अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए गुरु के शीश को उठाकर कपड़े में बांधा और घोड़े पर उसको लेकर सीधा आनंदपुर साहब पहुंचे, जहां उसमें गुरु गोविंद सिंह जी बालावस्था में वहां पर मौजूद थे। और उनका जो घर था, उसको वहां पर एक व्यापारी था, वो व्यापारी ने उसको अपने घर में रायसीना हिल में उसका छोटा सा झोपड़ा था, क्योंकि बादशाह का हुक्म था कि इनका दाह संस्कार नहीं होगा। वो बंजारा जो व्यापारी है, उनको लेकर के उनके घर को अपने घर के अंदर उसने रखा और घर को ही उसने अग्नि के समर्पित कर दिया। आज उस जगह पर जहां पर उनका शीश घर से अलग किया गया था, उधर दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज मौजूद है। और जिस घर में उस लखी शाह बंजारा ने अपने गुरु के घर को अग्नि को समर्पित किया था, वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में उपस्थित है। अब जब गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय का वातावरण देखा, तो उन्होंने अपने मन में ये बात धारण कर ली थी कि धर्म को यदि हमने बचाना है तो केवल भक्ति, जो उस समय जितना भी सिख गुरुओं का इतिहास रहा है, भक्ति का इतिहास रहा, ईश्वर की स्तुति का, निराकार का इतिहास रहा, तो उन्होंने उस समय निश्चय किया कि भक्ति के साथ में शक्ति ये लगाना बहुत ही आवश्यक है। और उस समय उन्होंने कोई रचनाएं की, उनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, वे है शिवावर मोह की है, शुभ कर्म ते तदहू ना करो, ना डरो और सो जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत। तो भक्ति के साथ साथ उन्होंने शक्ति का जो है एक आयाम जो
साथ में रहते हुए उन्होंने, जैसे मैंने बताया, शस्त्र शास्त्र घुड़सवारी अलग अलग जितने भी उस समय युद्ध के आयाम थे वो सीखने शुरू किए और समाज को संगठित करना शुरू किया। अब जैसा मैंने वातावरण बताया उस समय कि पूरा देश जो है वो जाति पातियों में, अलग अलग क्षेत्रों में, भाषाओं में बटा हुआ था। इसको एकत्रित कैसे किया जाए? तो बैसाखी के दिन सन 1699 में आनंदपुर साहब में उन्होंने बहुत बड़ी जो है आयोजन किया। उसमें पूरे समाज को उन्होंने वहां पर आमंत्रित किया। तो कहते हैं कि गुरु जी ने पूरी संगत, जब उनके सामने लाखों लोग बैठे हुए थे और एक मंच का निर्माण किया था ऊंचा, उस मंच के ऊपर तंबू लगा हुआ था। वो तंबू के बाहर गुरु जी नंगी हाथ में कृपाण लेकर के खड़े थे और उन्होंने आह्वान किया कि मुझे आज एक ऐसा सिख मतलब शिष्य चाहिए जो अपने प्राण देने के लिए तैयार हो। लोगों में एकदम खामोशी छा गई कि गुरु साहब को क्या हो गया, जो एकदम से ये प्राण लेने पे उतारू हो गए। तो कहते हैं कि पूरी सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ लाहौर से, लाहौर आज जो पाकिस्तान में है, जो अविभाजित भारत में जो रावी नदी के किनारों का शहर था, और उस शहर का एक व्यक्ति जिसका नाम था भाई दया का और क्षत्रिय समाज से वो आता था। वो आया तो उसको गुरु जी खेमे के अंदर ले गए और कुछ क्षण बाद हाथ में तलवार लेकर बाहर निकले। तलवार के ऊपर रक्त जो था वो लगा था। लोगों को लगा कि गुरु जी ने एक शिष्य का प्राण तो ले लिए, और फिर उन्होंने आह्वान किया, मुझे एक और सिख के प्राणों की आहुति चाहिए। तो हस्तिनापुर जो हरियाणा में है, वहां से भाई धर्मदास आए। वो खेतीबाड़ी करने वाले समाज से थे, जाट समाज से थे। वो आए और उन्होंने, उनको भी गुरु जी खेमे के भीतर ले गए और फिर बाद में तख्त रंजित कृपाण लेकर बाहर आए, एक और शीश चाहिए। इस प्रकार से करते करते भाई मोहकम चंद, भाई साहिब चंद, ये बाकी के लोग आए। और इस पे गौर करने वाली एक बात है कि जो भाई मोहकम चंद थे, ये चीपा समाज से थे, धोनी समाज से थे, और ये गुजरात से, द्वारका से आए थे। भाई साहिब चंद थे जो थे वो बीदर से आए थे, दक्षिण से, और वो नाई समाज से थे। और इसी प्रकार से उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से एक शिष्य जो आए वो बिष्टी समाज से थे। तो क्या समाज का संदेश था कि समाज के जितने भी अलग अलग तथा कथित जातियों से संबंधित लोग हैं वो सभी आए। जाट समाज से किसान आ गए, क्षत्रिय समाज से आ गए, बिष्टी समाज से आ गए, भोली समाज से आ गए, नाई समाज से आ गए। और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से लाहौर से और हस्तिनापुर से, पश्चिम से द्वारकापुरी से, पूर्व से जगन्नाथपुरी से, दक्षिण से बीदर से। तो भौगोलिक दृष्टि से भी पूरे संपूर्ण भारत से जो है वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए धर्म रक्षा के लिए जो लोग आए, उन सबको उन्होंने बाद में तंबू से बाहर निकाला। और तब सब पूरा समाज सामने बैठा हुआ आश्चर्यचकित हो गया। उनको लगा कि गुरु जी ने तो सबके प्राण ले लिए, लेकिन वो पांचों जीवित थे। और उन्होंने कहा कि
आज से आप खालसा हो, आज से आप पवित्र हो गए। और उनको वहां पर बिठाकर पानी में जो है वो शंकर के बताशे घोलकर, और घोले किसके साथ में? कृपाण के साथ में, घोल वाली कृपाण, इसको खंडा कहते हैं। और वीर आसन में बैठ करके, ताकि वीरता का पुट उस जल में जाए, और कृपाण के साथ में घोल करके जिसको अमृत कहा गया, वो अमृत का पान उन्होंने उन पांचों को कराया और उनको उपाधि दी कि आज से आप 5 प्यारे हो। तो 5 प्यारे जो शुद्ध थे, जिनके मन में भय नहीं था अपने प्राणों का, जो देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण अपने देने के लिए तैयार थे, वो 5 प्यारे उन्होंने तैयार किए। फिर उसके बाद में उनसे स्वयं दीक्षा ली। पहले उनको अमृत पान कराया, फिर उनको कहा कि अब मुझे आप जो है अमृत पान कराइए। और ये 5 प्यारे उन्होंने वहां पर निर्माण किए। अब जब इस प्रकार का वातावरण वहां पर बन रहा था उत्तर भारत में, तो मुगलों को एक बात से बहुत ज्यादा अधिक जो है वो पीड़ा होनी शुरू हुई कि हिंदू समाज तो संगठित होना शुरू हो गया और हमारे दिल भी लग गए। तो उन्होंने वहां के सरहिंद करके स्थान है पंजाब में, वहां का नवाब वजीर खान था। तो औरंगजेब ने वजीर खान को कहा कि तुम्हारे क्षेत्र में अभी ये जो सिख गुरुओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि समाज को संगठित कर रहे हैं, तो इनके ऊपर आक्रमण करके इनका संगठन समाप्त करो। तो नवाब वजीर खान ने निरंतर गुरु साहब के ऊपर आक्रमण करने शुरू किए, लेकिन हर समय वो विफल होता था। एक समय ऐसा आया आनंदपुर साहब में, गुरु जी जब अपने सभी शिष्यों के साथ, सिखों के साथ में विराजमान थे, तो उनके आनंदपुर साहब की पूरी घेराबंदी कर ली गई और वहां अंदर जाने के लिए सब सामान को, खाने पीने के पदार्थों को रोक दिया। अब कई दिन निकल गए तो इनके पास भी संदेश भेजा गया कि आप यदि ये स्थान छोड़कर चले जाते हो तो हम आपको निकलने का रास्ता दे देंगे। पहले गुरु जी तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ शिष्यों के कहने के ऊपर उन्होंने कहा, गुरु महाराज यहां से निकल करके हम दूसरे स्थान पे जाके अपने आप को पुनर्संगठित करके फिर वहां से हमारा जो कार्यक्रम है धर्म रक्षा का वो शुरू करेंगे, तो निकलने का यहां से मन उनको बना दिया है। तो जिस प्रकार से मुगलों का इतिहास रहा है, मुसलमानों का इतिहास रहा है कि कभी भी अपने वादे के ऊपर वो कायम नहीं रहते। तो जैसे ही गुरु साहब अपने 4 साहिबजादों, 4 बेटों के साथ में, माता उनकी गुजरी जी उनके साथ में और बाकी सिखों के साथ में वहां से निकले, तो तुरंत उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब ऐसे में वहां पर वो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये एक की आयु 9 साल थी, एक की 6 साल थी, और उनका रसोईया गंगू, ये अलग एक दिशा में घूमे और गुरु साहब के साथ में उनके बड़े सुपुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, जिनकी आयु उस वक्त मात्र 17 वर्ष और 14 वर्ष थी, वो उनके साथ में जो है एक साथ में निकल गए। इतने में पंजाब में स्थान है चमकौर। तो उनको ऐसा परामर्श दिया गया कि क्योंकि मुगलों की सेना जो है उनको पीछे लगी थी, तो इस सेना के साथ में यदि हमें कहीं पर भी उनका मुकाबला करना है तो चमकौर नामक स्थान के ऊपर गढ़ी है, तो गढ़ी में आप आश्रय लेकर के तो उसके वहां से फिर इनके ऊपर बाद में
आक्रमण करने की योजना बन सकती है। तो गुरु जी अपने दोनों बड़े साहिबजादों, दोनों सुपुत्रों को अधीर सिंह और जुझार सिंह के साथ में उस गढ़ी में मोर्चाबंदी कर रहे थे। तो उस गढ़ी को चारों तरफ से घेर लिया गया। तो इतिहास इस बात का साक्षी है। उस गढ़ी में गुरु साहब अपने दोनों बड़े साहिबजादों के साथ में और 40 मुक्तों के साथ में, 40 मुक्ते हुए थे जो उसी समय गुरु जी की जब अनंतपुर साहब में घेराबंदी की गई थी उस समय गुरु जी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन बाद में जब अपने अपने घरों पर गए तो घरों की महिलाओं ने उनको इतने लांछन दिए कि तुम वो उस महान पुरुष को जो धर्म रक्षा के लिए खड़ा हुआ है उसको छोड़कर के घरों में वापस आए हो तो चूड़ियां पहन लो। तो कहते हैं कि वह व्यक्ति लज्जित होकर के वापस गुरु जी के शरण में आए और वहां आकर मिले चमकौर की गढ़ी में, जहां पर उनको मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। तो अब जब युद्ध हुआ तो ये अपने आप में इतिहास में एक अनोखा युद्ध था। दो साहिबजादे, 40 मुक्ते और सामने सारों की मुगल सेना। तो जैसे सिख परंपरा में कहा जाता है, गुरु जी ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तो वह गोविंद सिंह नाम तराऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तला गोविंद सिंह नाम का। कि जो समाज उस समय चिड़ियों के तरह भयभीत रहता था और मुगल में जो बाजों की तरह रहते थे, उन बाजों को मैं चिड़ियों से हरवाऊंगा, इसी तभी मेरा नाम सार्थक होगा। और एक एक सिख जो मेरा है वो 1.25 लाख विधर्मियों के ऊपर भारी पड़ेगा, तभी मेरा नाम सार्थक होगा। तो हजारों की सेना के ऊपर ये 40 मुक्ते और 2 साहिबजादे टूट पड़े और उन्होंने उनका इतना बुरा हाल कर दिया कि आधी सेना जो मुगल सेना थी डरते वहां से भागी। लेकिन क्योंकि संख्या में बहुत कम होने के बाद आखिर में इन सबको अपने प्राणों से जो है हाथ दिलाने पड़े। कहते हैं गुरु जी जब बाहर आए तो भाई अपने एक उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा, गुरु जी अजीत सिंह जी का शव पड़ा है, इसका कैसे दाह संस्कार? तो उन्होंने कहा ये सारे मेरे पुत्र जो है उनका दाह संस्कार जैसे होगा ऐसे ही मेरे इस पुत्र का भी दाह संस्कार। और छोटे जो उनके जो दोनों पुत्र थे, जो उनकी माता गुजरी के साथ में और उनको रसोई गंगू के साथ में दूसरी स्थान पे पिछड़ गए थे। तो कहते हैं गंगू ने पैसे के लालच में विश्वासघात करते हुए जो सरहिंद का नवाब वजीर खान था उसको ये सूचना दे दी कि गुरु के दोनों छोटे पुत्र मेरे पास में है, आप चाहें तो मैं इनको आपके हवाले कर सकता हूं। तो पैसे के लालच में गंगू ने द्रोह किया, विश्वासघात किया। माता गुजरी के साथ में उन दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार करके सरहिंद लाया गया। सर्दी का मौसम था और वहां पर कहते हैं कि ठंडे बुर्ज में उनको रखा गया, यातनाएं दे दे करके। और एक बात जो मैं आज की युवा पीढ़ी से विशेष रूप से, आज के हमारे जो बच्चे हैं उनसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम को वो जरूर देखें, सुने, समझे और अपने जीवन में इससे प्रेरणा ले कि 5 साल का बच्चा और 9 साल का बच्चा, उसको धर्म के बारे में क्या जानकारी होगी? उसके खेलने के दिन उसको खिलौनों से फुर्सत नहीं होती, खेलों से फुर्सत नहीं होती और उनको नहीं दी गई। लेकिन उन वीर बालकों ने अपना धर्म त्यागने को वो तैयार नहीं हुए। तो आखिर में क्या किया गया कि उनको सजा दी गई और सजा इस प्रकार से कि पूरे भारत में, पूरे हिंदू समाज में एक संदेश चला जाए कि देखो कि जिस प्रकार से हम इन बालकों को मृत्यु दंड दे रहे हैं
और यदि आप में से लोग इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो इससे भी बुरा हशर आपका किया जाए। तो उनको जिंदा दीवार में सरहिंद में चिनवा दिया गया है, दोनों बालकों को। और जिस समय ये सब घटनाक्रम हुआ और गुरु गोविंद सिंह जी दूर थे, उनके पास में इस बात की सूचना लेकर के एक सिख गए। अपने दोनों बड़े सुपुत्रों का बलिदान वो अपनी आंखों से देख चुके थे, और दोनों छोटे सुपुत्रों का जो बलिदान है वो उन्होंने उसकी सूचना जब मिली तो ऐसा बहुत बड़ा दीवान लगा था, सिख समुदाय सामने बैठा था। तो जब सूचना मिली तो उनके मुंह से वाक्य निकला कि इन पुत्रों के शीश पर, तो जो मेरे सामने बैठे हैं ये मेरे पुत्र, इन पुत्रों के शीश पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई होगा। मतलब मेरे ये जो जितने भी शिष्य हैं, मेरे सिख हैं, ये सभी मेरे पुत्र हैं। यदि मैंने अपने 4 पुत्रों को इनके ऊपर वार दिया तो उससे क्या हुआ, मेरे तो लाखों पुत्र जीवित हैं। और इसी कारण से उनका सर्वंशदानी कहा जाता है। सर्वंशदानी किसकी है? किस कारण से कि उनके परदादा जो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, उनका भी बलिदान जो है लाहौर में रावी नदी के किनारे किया गया था। उनके पिता को बलिदान दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा जहां मौजूद है वहां पर उनका सिर धड़ से लग करके किया गया, और उनके 4 पुत्र जो है उनके सामने केवल धर्म रक्षा हेतु उनका बलिदान जो है वो हुआ। और उनके बारे में इसीलिए कवि ने बाद में कहा, ना कहो अब की ना कहो तब की, अगर न होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। पूरे भारत का वो क्षेत्र उस समय इसीलिए हिंदुओं का बच गया क्योंकि उन्होंने, हमारे महापुरुषों ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। गुरु जी के पूरा जो उनकी शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ी बात जो है वो सामने आती है। उन्होंने एक, क्योंकि प्रकांड पंडित थे संस्कृत भाषा के, ब्रज भाषा के, फारसी भाषा के भी, क्योंकि उस समय मुगलों की जो राजभाषा फारसी भाषा होती थी, तो उनके साथ में पत्र व्यवहार करना है तो फारसी में करना पड़ता। तो फारसी में उन्होंने पत्र लिखा था, उसको जफरनामा कहते हैं, जो औरंगजेब को लिखा था। उसमें उन्होंने कहा तुम अत्याचारी है, और उसमें एक ऐसा शब्द, ऐसी लाइन आती है फारसी की जिसका मैं अनुवाद करके बताऊंगा कि चूम कर अज हमा हीर पे दर गुजश्त हलाल अस्त दुर्गन व शमशीर दस्त। कहते हैं इसका अर्थ यह है कि जब अत्याचार जो है वो अपनी चरम सीमा को पार कर जाते हैं तो उस समय शमशीर मतलब कृपाण तलवार वो हाथ में लेना जो है वो न्यायप्रिय हो जाता है। तो उन्होंने इस बात का संदेश दे दिया था कि गुरु परंपरा जो एकदम से भक्तिमय जो परंपरा थी, शांतिमय परंपरा थी, लेकिन यदि हमने प्राचीन अपने पूर्वजों के धर्म की रक्षा करनी है तो हाथ में आज कृपाण लेना जो है वो अत्यावश्यक हो जाता है। लेकिन इसके साथ एक बात उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उस सिद्धांत को कहते हैं संत सिपाही का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि समाज का जो शस्त्रीकरण है वो इस समय अपरिहार्य है, नितांत आवश्यक है, होना ही चाहिए, लेकिन ये शस्त्र धारण हम करते रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से जो पराधर्मी है वो शस्त्र धारण करके निरंकुश हो जाते हैं, अत्याचारी हो जाते हैं, तो हम यदि शस्त्र धारण कर रहे हैं तो हमारा जो संत तत्व है, जो हमारा संत मन है, उसकी रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। तो सिपाही का निर्माण, मेरा सिख जो है वो सिपाही होगा, लेकिन उसके संत जो गुण है वो समाप्त नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए, किसी के ऊपर राज करने के लिए, किसी को अपना जो है अधीनस्थ करने के लिए शस्त्र धारण नहीं कर रहे। हम शस्त्र धारण कर रहे हैं कि मानव गुण जो है वो जीवित रह सके।
हमारी परंपरा है वो जीवित रह सके, सब साथ में रहे। अपने गुरु ग्रंथ साहब में जो है शब्द आता है, सदैव सांझी वाल सदैन तो किसी ना दिसे बहारा जीव। इसका मतलब है कि सारे मानव जो है, सारी मानव जाति जो है, सब हम जो मनुष्य है वो एक ही परिवार का सदस्य है। जिस प्रकार से कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्। उसी का सरलीकरण गुरु ग्रंथ साहब में हुआ और सब साथ में रहे। उसकी उस गुणों की रक्षा करने के लिए हमने कहा है कि आप शस्त्र धारण करो, किसी के ऊपर हमको आक्रमण नहीं करना। और हमारा इतिहास साक्षी है, 10,000 साल का भारत का इतिहास कभी देखेंगे तो एक भी भारत के किसी भी राजा ने किसी दूसरे की धरती के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि आक्रमण दूसरे के ऊपर करना यह हमारी नीति में, हमारे धर्म में आता नहीं। हाँ, जब दूसरा आक्रमण करता है उसकी रक्षा करने के लिए हमारे सामने जो हमारा धर्म ग्रंथ जो गीता है वो उपस्थित है कि किस प्रकार से स्वधर्म रक्षण करने के लिए हमें उठकर खड़े होना। उस बात की जो शिक्षा गुरु गोविंद सिंह जी ने उस समय के समाज को दी। अब पंजाब में उस समय जब बहुत अधिक उन पे आक्रमण हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे क्षेत्र में जाकर के वापिस से अपने सभी अनुयायियों को एकत्रित करके और मुड़ियों की ईंट से ईंट जो लगाई जाए, तो अपने यहाँ पर महाराष्ट्र में नांदेड़ स्थान है, तो वहां पर गोदावरी नदी के किनारे के ऊपर उन्होंने अपना स्थान जो है बना है। आज वहीं पर गुरुद्वारा हजूर साहब भी उपस्थित है नांदेड़ में। और फिर उन्होंने एक बात और देखी कि जिस प्रकार के समाज में विभिन्न जातियों के कारण से पूरा समाज जो है वो कमजोर हो रहा था और उनको किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, तो उन्होंने जो समाज के तोड़ने का, समाज को जो है विभक्त करने का जो एक प्रपंच था उसके ऊपर चोट करते हुए सबको साथ में कहा कि मानस की जात सदा को पहचानिए। तो एक बात का उन्होंने एक और अनुभव किया था कि मनुष्य का स्वभाव है कि वो जब गुरु पदवी पर आता है तो मनुष्य जो है वो स्खलनशील है, उसके अंदर कई बुराइयों का भी निर्माण होता है। तो गुरु की पदवी अब मनुष्य को ना दी जाए, तो महत्व जो है ज्ञान का है। आज यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी चीज में, तो जिस 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है उसका जो अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, इसका क्या महत्व है? कुछ नहीं है, विलीन हो जाएगा आपको। तो महत्व किसका है? बुद्धि का है, मन का है, आत्मा। तो जो मन और बुद्धि है, जो विचार है, वो किसमें है? वो महापुरुषों के शब्दों में है। तो इसलिए उन्होंने जिस ग्रंथ का संकलन किया था गुरु ग्रंथ साहब, उसको गुरु मान करके, उसको स्थान दे करके, और उन्होंने कहा था आज्ञा भी अकाल की। अकाल मतलब जिसका काल कोई नहीं है, वो परमात्मा। आज्ञा भी अकाल की तबह चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। आज से मेरे बाद में आखिर देहधारी गुरु मैं हूं, मेरे बाद में जो गुरु को देहधारी नहीं होगा वो गुरु आपका गुरु ग्रंथ साहब होगा। महत्व ज्ञान का है, महत्व भक्ति का नहीं है। ये संदेश उन्होंने उस समय दिया। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो इतना भारी जो एक राष्ट्रीय संगठन है, वहां पर भी जब गुरु परंपरा की बात आती है तो गुरु जो है भगवा ध्वज है, जो हमारे हजारों साल के इतिहास को, हमारे महापुरुषों के बलिदान को, हमारे कुबेर को, हमारे विजय यात्राओं को, और इन सबको एक ही चीज में जो समाहित करता है वो हमारे सामने हमारा जो गुरु जो है वो भगवा ध्वज मौजूद है। इसी प्रकार से उस समय आज से 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि व्यक्ति स्खलनशील है, उसके भीतर कोई बुराइयों का भी निर्माण होता है, तो उनसे बच करके जो केवल ज्ञान है, जो
के रूप में है, इसी को गुरु को माना जाए। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का जो है वो गुरु उन्होंने तो पर कर दिया। 1708 में क्योंकि गुरु जी ने बहुत अधिक मुगलों के ऊपर आघात किए थे, उस समय हमारे भारत में इसी क्षेत्र में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के पराक्रम के कारण से जो मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी और उत्तर भारत में गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत अधिक आघात लगाए। तो 1708 में जब गुरु जी का जो ये जो मानव जीवन का जो समाप्ति थी वो कैसे हुई, वजीर खान जो सलीम का नवाब था वो गुरु जी को अपना व्यक्तिगत शत्रु मानता था। उसने अपने कुछ वहां से कर्मचारी सैनिक भेजे जो पीछे नांदेड़ साहब में गुरु जी के ऊपर उन्होंने छुप करके आघात किया और वहीं पर उनकी जो इलीना समाप्त हुई। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक अपना उत्तराधिकारी जो रण क्षेत्र में जो जाकर के लोगों को वापिस से संगठित कर सके, तो बंदा उस समय बैरागी करके एक सन्यासी थे, बंदा बैरागी जी को उन्होंने बंदा सिंह बहादुर की उपाधि देकर के कहा कि आप जाइए और उत्तर भारत में जाकर के पूरे समाज को संगठित करके मुगलों की ईंट से ईंट बजा दीजिए। और बंदा सिंह बहादुर जब यहां से पंजाब गए तो उस समय 1707 में औरंगजेब का देहांत हो चुका। उसके बाद में बहादुर शाह करके शासक आया और बहादुर शाह 2 साल रहा। उसके बाद में फारूक सियर ये मुगलों का शासक था। बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब जाकर के बहादुर शाह और फारूक सियर दोनों की नींद हराम कर दी थी और वहां जाकर अपना शासन जो है उसकी घोषणा कर दी थी। और उसकी परिणति बाद में हुई जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ और पहली दफा ऐसा हुआ कि भारत के पराक्रमियों ने देखा कि केवल रक्षण करते रहेंगे तो समाज की रक्षा नहीं होगी। तो वो था अत्याचारों के चरम का क्रुद्ध होकर स्मरण कर सहस्त्र वर्षों रक्षा करनी आज उठ आक्रमण कर। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सेनानी हरि सिंह नलवा को अफगानिस्तान में भेजा और जब वो गए तो 800 साल का जो इतिहास अफगानिस्तान से भारत में आक्रमण होते थे निरंतर वो समाप्त हो गया। उसके बाद से उस धरती से कोई आक्रमण भारत के ऊपर नहीं। तो जो शस्त्रीकरण की जो एक आंदोलन गुरु साहब ने यहाँ पर आरंभ किया था वो उसकी परिणति जाकर के हुई कि भारत के ऊपर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आक्रमण होते थे खैबर दर्रे के रास्ते से वो समाप्त हो गए। एक चीज और उन्होंने जो की गुरु जी ने उनके जीवन के हर बातों का बहुत ज्यादा महत्व है कि सभी सिखों के नाम के साथ में सिंह ये शब्द वो लगाना जरूरी हो गया। उसका कारण था उस समय के समाज में केवल राजपूतों के नाम के साथ में सिंह लगता था। तो होता क्या था कि समाज के 10-15% हिस्सा जिसके नाम के साथ में सिंह लगा राजपूत केवल यही राष्ट्र का रक्षण करेंगे। तो 10-15% आदमी सामने लाखों की सेना और बाकी का समाज जो है वो उसको कुछ करके रखने छोड़ नहीं, आपके पास में लड़ने का अधिकार नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे समाज का हर व्यक्ति वो सिंह है, वो चाहे छिपा हो, वो चमार हो, वो नाई हो, वो कहीं का भी हो, वो सब सिंह है। सबके नाम के साथ सिंह लगेगा। सिंह के जो गुण है वो पूरे मेरे समाज के हर व्यक्ति में आएंगे। इसके लिए पुरुषों के नाम के साथ में सिंह और महिलाओं के नाम के साथ में कौर। कौर जो है वो कुंवर शब्द का अपभ्रंश है। कुंवर राजकुमार कि मेरी हर माँ, मेरी हर बहन, मेरी हर बेटी इस देश की जो है वो राजकुमारी के स्तर की। तो इस प्रकार से उन्होंने ये चीजें और समाज को दी। 5 प्रकार उन्होंने कहा सिखों को पहनने के लिए। कैसे
केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। इसका महत्व क्या था कि कृपाण हमेशा हाथ में रहनी चाहिए अपने, कि कभी भी अगर दुश्मन अपने पे हमला करता है तो हम अपने रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। कड़ा, क्योंकि कड़ा ऐसा है कि उस समय आजकल के जो कड़े हैं वो छोटे छोटे लोग पहनते हैं, उस समय क्या इतने तो मोटे मोटे कड़े होते थे लोहे के, तो यदि आपके ऊपर वार हो तो कड़ा जो है इस प्रकार से वार को रोक सके, ढाल का काम कर सके। केश जो है वो संत प्रकृति का प्रतीक थे। हमारे ऋषि मुनि केश रखा करते थे कि मनुष्य के भीतर जो है वो संत प्रवृत्ति जो है वो पैदा हो, अध्यात्म पैदा हो। केवल कृपाण रखने से वो देवता न बने, लेकिन वो संत देवता बने। इस प्रकार से केश रखने की बात की गई। और कंगा इसलिए गृहस्थी का प्रतीक, कि जिस प्रकार से लोग विरक्त हो जाते हैं केश रख करके जंगल में चले जाते हैं, वैसा नहीं, आप संत सिपाही हो, संत हो, लेकिन आप गृहस्थ भी हो, उसका प्रतीक था। और अच्छा इसलिए कि उस समय का जो खेती बाड़ी करने वाला समाज था, खेतों में काम करते थे और ऐसा चादर वादर लपेट करके, धोती लपेट करके काम हुआ करता था। तो अचानक से जो है वो लुटेरों का, मुगलों का, उनके सेनापतियों का हमला होता था। तो उन्होंने कहा नहीं, एक वेशभूषा जो है उसका भी एक प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट, को यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति वो धोती पहने या पजामा पहने या वो चादर लपेटे, लुंगी पहने, लेकिन वो अच्छा होना जो है वो है जरूरी। तो हर बात के पीछे होता है संदेश। 4 चीजों के लिए उन्होंने अपने सिखों को मना किया, 4 कुराचों के लिए मना किया। एक तो कुंठा नहीं खाना, मतलब मांस जो है वो नहीं, पर स्त्री गमन नहीं करना, केश रखना और केश का अपमान नहीं होने देना, और नशों से, जितने भी नशे हैं उनसे दूर रहना। तो सारी बातें आज भी सार्थक है। आज भी समाज में नशे जो है समाज को किस प्रकार से कमजोर कर रहे हैं देख रहे हैं। तो नशा जो करते हैं लोग, और नशा समाप्त हो, समाज को उसका आह्वान करना, तो सारी बातें आज भी सार्थक है। अब हम महापुरुषों को याद करते हैं तो किस लिए याद करते हैं? इसीलिए कि उन्होंने जो संदेश दिए थे, तो कोई भी महापुरुष हो। आज विवेकानंद जी को हमने 60 शती मनाया, तो विवेकानंद जी की किस बात को याद किया जाता है कि उन्होंने आज से 150 साल पहले पूरे दुनिया में जब हिंदू धर्म को एक सपेरों के और एक शरीर के ऊपर विभूति लगा करके कुंभ मेले में वो करने वाले लोगों का धर्म माना जाता है, विवेकानंद जी ने जाकर के वहां पर शिकागो में बता दिया कि हिंदू धर्म वास्तव में है क्या। इसीलिए आज विवेकानंद को भी याद करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने ऐसे संदेश दिए कि आज हम अपनी रक्षा के लिए तो शस्त्र धारण करेंगे, लेकिन शास्त्र को भूलेंगे नहीं, जो मनुष्यता का गुण है उसको हम भूलेंगे नहीं। तो इन सब चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए कि आज भी हमें, हमारे देश को, हम सब इस बात से बड़ी बड़ी परिचित है कि किस प्रकार से देश को तोड़ने के षड्यंत्र होते हैं। कश्मीर में क्या हो रहा है, नक्सलवादियों द्वारा क्या हो रहा है, भारत में और जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनके बारे में क्या हो रहा है। तो उसका जवाब तो यही है कि जो हमारे महापुरुषों ने हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग को आत्मसात करते हुए हम उस मार्ग पर चले तो विजय जो है वो अवश्य भावी है। इसके साथ ही मैं आज का अपना उद्बोधन को विषय बहुत लंबा है, समय कम है, मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। गुरु गोविंद सिंह महाराज का समर्पण, त्याग और भावना जो था आज हमारे सामने राजा जी ने व्यक्तिगत में दर्शा दिया है। आज का जो कार्यक्रम था धर्म रक्षा निधि का, उस पर यह कार्यक्रम हमने रखा था। 350 साल पूरे हो चुके हैं प्रकाश पर्व को गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए। आज पूरे साल भर हुकूमत प्रांत से हमें आदेश है, पूरे साल भर हमको प्रकाश पर्व मनाना है। उसी के उपलक्ष्य पर आज का धर्म रक्षा निधि कार्यक्रम में भी हमने गुरु गोविंद सिंह महाराज का आज जो विषय रखे थे। आज सभी से आज निवेदन है कि अपने अपने प्रखंडों में
नियोजन बनाकर जहां पर भी गुरुद्वारे हैं तो साल भर का कार्यक्रम निश्चित कर साल भर हम कार्यक्रम करते रहेंगे। और मेरे ख्याल से सभी प्रखंडों में नहीं है, कुछ प्रखंडों में है, वो तय करेंगे आगे चलकर किस प्रकार से हम लोग आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। अभी आप सबको एक लिफाफा दिया जाएगा, यथाशक्ति जो भी है वो उस लिफाफे में डालकर अपना योगदान करेंगे। जिसके पास नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो खाली पॉकेट में रख सकते हैं, उसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये कार्य करना ही है। बस वो भाव अपने मन में हमेशा रहे त्याग का और समर्पण का, इसीलिए ये कार्यक्रम आज हमने आयोजन किया है। मैं राकेश पांडे जी से निवेदन करूंगा, खन्ना जी का स्वागत करेंगे। लिफाफा दीजिए। सिया